Hello everyone, I am Soika Chatterjee and welcome to our channel BTN Academy। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्लेलिस्ट में आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे यूज करेंगे, क्या क्या टाइप ऑफ कीवर्ड्स है, ये सारे चीज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके एक एक एपिसोड में। तो दोस्तों इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों कीवर्ड क्या है, इस नाम से ही पता चलता है कि ये वर्ड है। और क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। सो कीवर्ड्स आर कॉल्ड सर्च टर्म्स। जिस वर्ड से हम लोग गूगल में सर्च करते हैं। तो इसमें खास बात क्या है, हम तो कैसे भी सर्च कर सकते हैं। नहीं, ये जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स का वॉल्यूम और पॉपुलैरिटी, डिफिकल्टी, ये सब चीज कीवर्ड्स में है कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो कि सर्च इंजन में ज्यादा बार सर्च होता है, जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसी को यूज करना हमारे लिए सही रहेगा। क्योंकि जिस कीवर्ड का वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां से हमारा साइट का नाम सामने आने का चांसेस भी ज्यादा होगा। लेकिन और एक चीज भी ख्याल रखना है कि अगर कीवर्ड का डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा उस साइट को या उस पेज को रैंक कराने के लिए। हम लोग गूगल में चल के एक बार देख लेते हैं कि कीवर्ड क्या है। जैसे हमने एक एपिसोड किया था जिम ट्रेनर को लेके। तो जिम ट्रेनर अगर कोई लोग सर्च करता है तो कैसे सर्च करेगा। सपोज मैं अपने लिए एक जिम ट्रेनर ढूंढ रहा हूं, तो कैसे ढूंढेगा। यहाँ पे लिखना है जिम ट्रेनर इन कोलकाता। तो यहाँ पे देखो कि पहले तो माय बिजनेस प्रोफाइल्स आ रहा है, देन ये जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स आ रहा है इसको हम लोग ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि ये एसीओ के थ्रू आ रहा है, ऑर्गेनिकली, विदाउट एनी पेड एड। तो यहाँ पे ये साइट का टाइटल टैग में देखो ये जिम ट्रेनर लिखा हुआ है। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन में भी जिम ट्रेनर इन कोलकाता ये पूरा लिखा हुआ है, इसीलिए ये आ रहा है हमारा सर्च में। तो ये जो कीवर्ड्स हमने बताया वो कीवर्ड्स को हमारा साइट में या पेज में प्रॉपरली यूज भी करना है। और ये यूसेज अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या कीवर्ड स्टाफिंग इसको बोलते हैं कि हम लोग कीवर्ड स्टाफ कर रहा है, तो वो भी खराब है। तो कीवर्ड डेंसिटी बोल के जो टर्म है वहां पे मैक्सिमम हम लोग 3 to 4% कीवर्ड डेंसिटी रहना चाहिए। अगर आपका पेज में 100 वर्ड्स है और एवरी 100 वर्ड्स में आपका जो कीवर्ड है वो 3 या मैक्सिमम 4 बार ही आ सकता है। नाउ एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि हमने पूछा था जिम ट्रेनर इन कोलकाता, लेकिन यहाँ पे देखो पर्सनल जिम ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर इन कोलकाता। सो यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर भी एक रेलिवेंट कीवर्ड है। तो हम लोग जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे, एक्चुअली कीवर्ड रिसर्च का जो एपिसोड होगा वहां पे देखेंगे कि कैसे ये कीवर्ड्स हमको फाइंड करना है, जो कीवर्ड्स ज्यादा पॉपुलर है एंड जिसका वॉल्यूम ज्यादा है। और यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जिम एक वर्ड है, ट्रेनर एक वर्ड है, कोलकाता एक वर्ड है, तो ये भी एक अलग अलग कीवर्ड्स भी है और उसको हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं। और ये जब मिलके एक सेंटेंस बनता है ये हो जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड।
तो शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल का और एक एपिसोड होगा, वहां पे हम बताएंगे कि कैसे शॉर्ट कीवर्ड को लेके लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना है। देन इसके बाद आता है एलएसआई कीवर्ड, उसके बाद नेविगेशनल कीवर्ड। तो ये सारे चीज हम लोग एक एक करके एक एक एपिसोड में डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड में जितना बताया उससे अगर आपको कुछ डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कीवर्ड्स के ऊपर कोई भी अगर आपको पूछना है तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो से आपको अगर कुछ हेल्प हुआ है तो प्लीज पुट ए लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी विद कीवर्ड्स का डिफरेंट टॉपिक्स लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।